एवरीवन, आज सीखेंगे कुछ इडियम्स। सबसे पहला है ब्रेक द आइस। ब्रेक द आइस मतलब आप कोई कन्वर्सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। अब ये दो तरीके से होता है, या तो आपकी कहीं फाइट हो गई है और आप उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर आप किसी स्ट्रेंजर के साथ आप नई नई उनसे बात कर रहे हैं। जैसे किसी हस्बैंड एंड वाइफ में झगड़ा होता है तो मोस्टली हस्बैंड कोशिश करता है अपनी वाइफ को मनाने का, तो ही इज ट्राइंग टू ब्रेक द आइस। सिमिलरली आप किसी स्ट्रेंजर के साथ बैठे हैं और आप उससे बात कर रहे हैं, तो यू आर ट्राइंग टू ब्रेक द आइस। अब आपने स्ट्रेंजर से बात करते करते उसको कोई सीक्रेट बता दिया अपना, तो आपने क्या कर दिया, यू हैव लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। ठीक है, आप लोगों से ऐसी इडियम्स यूज करके उनके सामने उनको इम्प्रेस कर सकते हैं। अब उसके बाद क्या हुआ कि अब स्ट्रेंजर को तो समझ आ गया जी कि आपने उसको कोई सीक्रेट बता दिया है, अब उसकी बारी है कुछ करने की, इट्स हिज टर्न टू इट। तो आप क्या बोल सकते हैं, द बॉल इज इन द कोर्ट ऑफ स्ट्रेंजर। ठीक है, दिस कैन रिप्लेस कि आप अपने बारे में बात करें, उसके बारे में बात करें, आप उसके हिसाब से प्रोनाउन रिप्लेस कर दीजिए। अब हुआ क्या, स्ट्रेंजर को जब पता चला उसने आपसे बहुत पैसा मांग लिया, तो इट कॉस्टेड यू, ये आपके लिए बहुत एक्सपेंसिव हो गया आपका सीक्रेट स्ट्रेंजर को बताना। तो आप कह सकते हैं इट कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग। हिंदी में बोलते हैं ना मुझे अपनी किडनी बेचनी पड़ेगी, तो इंग्लिश में बोलते हैं इट कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग। एंड लास्ट में आपको अपने किए पे रिग्रेट हो रहा है, गिल्ट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर तो ये रिग्रेट समथिंग माइनर, मतलब बहुत कुछ छोटा ऐसी गलत करने पे आप रिग्रेट करते हो, तो उसके लिए हम बोलते हैं क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क। बट आपने यहाँ तो बहुत बड़ी गलती करी है, अपने सीक्रेट औरों को नहीं बताना चाहते। तो अब आप मुझे बताइए कि वी शुड क्राई ओवर द स्पिल्ड मिल्क और नॉट।